परिचय। पिताजी, क्या आपने देखा कि ये लिफ्ट सभी तलों पर नहीं रुक रही है? मैंने देखा प्रेरणा, ये दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें और 10वें तलों पर रुक रही है। संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10 2 की गुणज हैं। सही है ना पिताजी? बिल्कुल सही है प्रेरणा। क्या तुम जानती हो कि 2, 2, 4, 6, 8 और 10 संख्याओं का गुणनखंड भी है? नहीं पिताजी, हमने स्कूल में अभी गुणनखंड सीखना शुरू ही किया है। बच्चों, इस पाठ में आप गुणज और गुणनखंड के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। गुणजों का परिकलन करना, उभयनिष्ठ गुणजों को पहचानना, शब्द की समस्याओं पर गुणजों की अवधारणाएं लगाना, गुणनखंडों का परिकलन करना, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को पहचानना, गुणनखंड आरेख बनाना, शब्द की समस्याओं पर गुणनखंडों की अवधारणाएं लगाना, गुणजों को जानना। मिस रीता प्रेरणा की गणित की अध्यापिका हैं। वो गुणजों की अवधारणा को पढ़ाने के लिए अपने छात्रों के साथ एक खेल खेल रही हैं। वो 3 के गुणजों के साथ शुरू करती हैं। लगभग 10 छात्र मिस रीता के आसपास खड़े हो जाते हैं। हर छात्र के पास 30 कंचे हैं। मिस रीता एक छात्र की ओर इशारा करती हैं। वो अपने मन में याद करता है कि 3 गुणा 1 3 होता है। वो उनके सामने बड़े रुमाल पर 3 कंचे रख देता है। मिस रीता एक दूसरे छात्र की ओर इशारा करती हैं। वो मन में पढ़ती है कि 3 गुणा 2 6 होता है। वो उनके सामने पड़े रुमाल पर 6 कंचे रख देती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि 10वां छात्र उनके सामने पड़े रुमाल पर 30 कंचे नहीं रख देता। संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 अन्य संख्या के साथ 3 के गुणन हैं। इस प्रकार वे सभी 3 के गुणज हैं। गुणजों की मूल बातें। एक संख्या के गुणज वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के साथ किसी अन्य संख्या का गुणन होती हैं। गुणजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए निम्न पर गौर करते हैं। गुणजों के तथ्य, उभयनिष्ठ गुणज एवं गुणजों के अनुप्रयोग। गुणजों के तथ्य। अब हम गुणजों के कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानेंगे। वेद प्रेरणा का छोटा भाई है। वो 4 कंचों का एक बक्सा खरीदता है। वो कंचों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाता है: 4 गुणे 1 बराबर 4। प्रेरणा बिस्किट का एक पैकेट खरीदती है जिसमें 5 बिस्किट हैं। वो बिस्किटों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है: 5 गुणा 1 बराबर 5। रश्मि प्रेरणा की बड़ी बहन है। वो 1 किलो आम घर लाती है जिसमें 6 आम होते हैं। वो आमों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है: 6 गुणा 1 बराबर 6। इन आंकड़ों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि हर संख्या खुद उस संख्या की गुणज होती है। वेद 4 कंचों का एक और बक्सा खरीदता है। वो कंचों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाता है: 4 गुणे 2 बराबर 8। प्रेरणा 5 बिस्किटों वाले 2 पैकेट और खरीदती है। वो बिस्किटों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है: 5 गुणे 3 बराबर 15। रश्मि 3 किलो आम और खरीदती है जिसमें हर 1 किलो में 6 आम हैं। वो आमों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है: 6 गुणे 4 बराबर 24। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट हो जाता है कि हर संख्या खुद की सबसे छोटी गुणज होती है। वेद 4 कंचों का एक और बक्सा खरीदता है।
कुल कंचों की संख्या है 4 गुणे 3 बराबर 12। प्रेरणा 5 बिस्कुटों वाले 2 पैकेट और खरीदती है। बिस्कुटों की कुल संख्या है 5 गुणे 5 बराबर 25। रश्मि 3 किलो आम और खरीदती है, जिसमें हर किलो में 6 आम हैं। अब आमों की कुल संख्या है 6 गुणे 7 बराबर 42। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक संख्या के नए गुणजों को इस संख्या में एक नई संख्या से गुणा करके तैयार किया जा सकता है। इस तरह एक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। उभयनिष्ठ गुणज। रीमा और प्रेरणा एक खेल खेल रही हैं। रीमा सड़क पर लाल रंग और हरी रंगों की कारों को गिनेगी। वो उन्हें 3 के गुणज के रूप में बताने का प्रयास करेगी। प्रेरणा सड़क पर लाल रंग और हरी रंग की बसों को गिनेगी। वो उन्हें 6 के गुणज के रूप में बताने का प्रयास करेगी। रीमा 12 लाल रंग की कारें और 18 हरी रंग की कारें देखती है। वो उन्हें इस प्रकार दर्शाती है: 3 गुणे 4 बराबर 12, 3 गुणे 6 बराबर 18। प्रेरणा 18 लाल रंग की बसें और 24 हरे रंग की बसें देखती है। वो उन्हें इस प्रकार दर्शाती है: 6 गुणा 3 बराबर 18, 6 गुणा 4 बराबर 24। 18 3 और 6 दोनों का गुणज है। इस तरह के गुणजों को उभयनिष्ठ गुणजों के रूप में जाना जाता है। प्रेरणा और उसकी मां एक गुलाब के बगीचे में है। प्रेरणा देखती है कि एक क्षेत्र में लाल रंग के गुलाब के पौधे प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधों वाली 2 पंक्तियों के क्रम में लगाए गए हैं। एक दूसरे क्षेत्र में पीले रंग के गुलाब के पौधे प्रत्येक पंक्ति में 8 पौधों वाली 3 पंक्तियों के क्रम में लगाए गए हैं। और एक और दूसरे क्षेत्र में गुलाबी रंग के गुलाब के पौधे प्रत्येक पंक्ति में 6 पौधों वाली 4 पंक्तियों के क्रम में लगाए गए हैं। 24, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 का एक गुणज है। गुणजों के अनुप्रयोग। आइए अब हम कुछ शब्द की समस्याओं पर गुणजों की अवधारणा लगाते हैं। वेद, प्रेरणा और रश्मि अपने घर की ओर पट्टियों पर दौड़ रहे हैं। चौथी पट्टी से शुरू करते हुए वेद एक बार में 2 कदम चलता है। प्रेरणा एक बार में 4 कदम चलती है और रश्मि एक बार में 6 कदम चलती है। 24वें कदम पर अपने घर पहुंच जाने से पहले किस अगले कदम पर वे तीनों एक साथ होंगे? वेद के कदम चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें, 18वें, 20वें, 22वें और 24वें हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 2 के गुणज हैं। प्रेरणा के कदम 8वें, 12वें, 16वें, 22वें और 24वें हैं। 8, 12, 16, 20 और 24 4 के गुणज हैं। रश्मि के कदम 12वें, 18वें और 24वें हैं। 12, 18 और 24 6 के गुणज हैं। 12, 2, 4 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। इस तरह वे 12वें कदम पर मिलेंगे। आओ खेलें। सही विकल्पों को उठाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गुणनखंडों को जानना। मिस रीता प्रेरणा की गणित की अध्यापिका गुणनखंडों की अवधारणा को समझाने के लिए अपने छात्रों के साथ एक और खेल खेल रही हैं। मिस रीता एक छात्र को बुलाती हैं और एक पहाड़ा सोचने के लिए उससे कहती हैं, जिसमें 12 एक गुणन के रूप में दिखाई दे।
साथ ही वो उसे उस पहाड़े की संख्या अनुसार रखी हुई बहुत सी पीले रंग की गेंदों को उठाने के लिए कहते हैं। छात्र 2 पीले रंग की गेंदें उठाता है, अर्थात उसने 2 का पहाड़ा सोचा था। वो 4 और छात्रों के साथ इस अभ्यास को दोहराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2, 3, 4, 6 और 12 प्राप्त होते हैं, अर्थात 2, 3, 4, 6 और 12 12 के गुणज हैं। गुणनखंडों की मूल बातें। एक संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या को भाग देने से प्राप्त होती हैं तथा शेष शून्य होता है। गुणनखंडों को बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं। गुणनखंडों के तथ्य। उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड आरेख और गुणनखंडों के अनुप्रयोग। गुणनखंडों के तथ्य। आइए अब हम गुणनखंडों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों को देखते हैं। प्रेरणा अपने जन्मदिन पर उसकी मां को 10 लाल गुलाबों का एक गुच्छा देती है। प्रेरणा की मां उन सबको एक फूलों के गुलदस्ते में रख देती है। हम इस व्यवस्था को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। 10 गुणा 1 बराबर 10। प्रेरणा की मां एक अलग व्यवस्था बनाने का प्रयास करती हैं। वो 10 फूलदानों में हर एक में एक गुलाब रखती हैं। हम इस व्यवस्था को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुणा 10 बराबर 10। 1 और 10 10 के गुणनखंड हैं। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या उसका खुद का एक गुणनखंड होती है। प्रेरणा की मां एक और अलग व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है। वो 5 फूलदानों में हर एक में 2 गुलाब रखती है। हम इस व्यवस्था को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। 2 गुणा 5 बराबर 10। प्रेरणा की मां एक और अलग व्यवस्था बनाने का प्रयास करती हैं। वो 2 फूलदानों में हर एक में 5 गुलाब रखती हैं। हम इस व्यवस्था को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। 5 गुणे 2 बराबर 10। 2 और 5 10 के भी गुणनखंड होते हैं। क्योंकि और अधिक व्यवस्थाएं संभव नहीं है, अतः ये स्पष्ट है कि 10 के केवल 4 गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं और एक संख्या स्वयं का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड। प्रेरणा के दादाजी प्रेरणा को आइसक्रीम के लिए 5 रुपए देते हैं। वो आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और 5 रुपए से अपनी पसंदीदा नारंगी आइसक्रीम खरीदती है। हम इसे इस तरह से बता सकते हैं। 1 गुणे 5 बराबर 5। एक हफ्ते के बाद वो प्रेरणा को 10 रुपए देते हैं। इस बार वो 2 नारंगी आइसक्रीम खरीदती है। हम इसे इस तरह से बता सकते हैं। 2 गुणा 5 बराबर 10। अगले हफ्ते वो उसे 15 रुपए देते हैं। वो 3 नारंगी आइसक्रीम खरीदने का निर्णय लेती है। हम इसे इस तरह से बता सकते हैं। 3 गुणा 5 बराबर 15। ये स्पष्ट है कि 5, 5, 10 और 15 का एक गुणनखंड है। इस तरह के गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में जाने जाते हैं। गुणनखंड आरेख। आइए अब हम गुणनखंड आरेख की सहायता से 18 के गुणनखंड बताते हैं। 18 को 9 और 2 के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम 18 से 2 शाखाएं खींचते हैं, एक को 9 के रूप में और दूसरी को 2 के रूप में चिन्हित करते हैं। 9 को 3 व 3 के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। हम 9 में से 2 शाखाएं खींचते हैं, दोनों को 3 के रूप में चिन्हित करते हैं। 3 को केवल
1 गुणा 3 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 को केवल 1 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम इन गुणनखंडों को छोड़ देते हैं। 18 के लिए अब गुणनखंड आरेख तैयार है। हम 18 को 3, 3 और 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। 18 को 6 और 3 के गुणन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। हम 18 से 2 शाखाएं खींचते हैं, एक को 6 के रूप में और दूसरी को 3 के रूप में चिन्हित करते हैं। 6 को 2 और 3 के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। हम 6 से 2 शाखाएं बनाते हैं, एक को 2 के रूप में और दूसरी को 3 के रूप में चिन्हित करते हैं। गुणनखंड आरेख तैयार है। अब हम 18 को फिर से 2, 3 और 3 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। गुणनखंडों के अनुप्रयोग। आइए अब हम कुछ शब्दों की समस्याओं के लिए अवधारणा लगाते हैं। प्रेरणा के पास एक चार्ट पेपर है जो 4 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। उसे चार्ट पेपर पर तस्वीरें चिपकानी हैं। उसके पास हर तस्वीर अलग अलग आयामों की हैं। 2 फीट बाय 2 फीट, 3 फीट बाय 3 फीट और 2 फीट बाय 5 फीट। उन्हें काटकर छोटी किए बिना वो चार्ट पेपर पर किस आकार की तस्वीरें चिपका सकती है। आइए हम जांच करते हैं कि तस्वीरों के आयाम चार्ट पेपर के आयामों के गुणनखंड हैं अथवा नहीं। पहली तस्वीर के आयाम चार्ट पेपर के आयामों का एक गुणनखंड हैं। इस तरह प्रेरणा तस्वीरों को काटे बिना चार्ट पेपर पर 2 फीट बाय 2 फीट के आयामों की तस्वीरें चिपका सकती है। आओ खेलें। क्लिक करें और कॉलम क की वस्तुओं का कॉलम ख की वस्तुओं से मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? एक संख्या के गुणज वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के साथ अन्य संख्याओं का गुणन होती हैं। प्रत्येक संख्या खुद का सबसे छोटा गुणज होती है। एक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। उभयनिष्ठ गुणज वे संख्याएं हैं जो एक से अधिक संख्याओं के गुणज होते हैं। एक संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या को भाग देने से प्राप्त होती हैं तथा शेष 0 होता है। प्रत्येक संख्या खुद का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। एक संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो एक से अधिक संख्याओं के गुणनखंड हैं। एक संख्या के गुणनखंडों को गुणनखंड आरेख की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है।